नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अचानक एक ऐसी खबर आपके लिए आई है जो दोहरी राहत लेकर के आई है। और दोहरी राहत ये है कि जो अपनी आयु सीमा एज की वजह से इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, जो छूट चाह रहे थे कि उम्र की छूट मिल जाए, आज हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश यूके ट्रिपल एससी को दे दिया है कि वो उन अभ्यर्थियों के आवेदन भी स्वीकार करे जो 2023 के अनुसार अभी 42 साल के हो रहे हैं। मतलब 1 जुलाई 2024 जो कट ऑफ डेट दी गई है एज को नापने के लिए एज की गणना के लिए, उस डेट को एक साल पीछे यानी 1 जुलाई 23 करने की मांग की गई है। इस पर क्या खबर है आज की, आपने अखबार में भी देखा, जैसे कि शुरू में लिखा हुआ है। ये देखें, एलटी अभ्यर्थियों की आयु सीमा कट ऑफ तिथि को हाईकोर्ट की चुनौती मिली हुई है। कट ऑफ तिथि को मिली हुई है चुनौती, और ये कट ऑफ तिथि क्या है? वो है 1 जुलाई 2024। जैसा यहाँ लिखा है हमने 1 जुलाई 2024। आपको मालूम भी है आयु की गणना इसी डेट के आधार पर की जानी थी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल खंडपीठ ने कल ये फैसला दिया है और ये कहा है, क्या यूकेएसएससी को आवेदन पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी इस आयु सीमा में आते हैं, इससे पहले के हैं, मतलब 23 के भी हैं, उनके भी आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएं। यदि आयोग को इस पर कुछ कहना है तो उसके लिए उन्होंने जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। 6 हफ्तों में जवाब पेश करना होगा यूके ट्रिपल एससी को, और उसका जो भी जवाब आएगा उस जवाब के प्रत्युत्तर में जिन अभ्यर्थियों ने ये याचिका डाली है, उस याचिका कर्ताओं को इस जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए, यानी जो 6 सप्ताह का समय दिया गया है यूके ट्रिपल एससी को, वो अपना उत्तर दे देता है। तो उससे संतुष्ट असंतुष्ट होने पर अपनी क्वेरीज रखने के लिए वापस उन अभ्यर्थियों को प्रत्युत्तर के लिए 2 सप्ताह का समय मिला है। इस तरह से कुल 8 सप्ताह का या तकरीबन 2 महीनों का समय इस पूरी प्रक्रिया के लिए बनता है। इससे उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी, और इससे एक संकेत निकल करके आता है, क्या हमारा एग्जाम 8 अगस्त के बाद होगा? संभवतः ये संकेत तो है ही है इसमें, और ये माना भी जा सकता है। अगर हाईकोर्ट को ये फैसला 8 अगस्त को करना है तो ऐसा हो सकता है कि ये पेपर डिले हो जाए। ये राहत भरी खबर उन लोगों के लिए हो सकती है। एक तो राहत भरी खबर मैंने आपको कहा कि उन लोगों के लिए जो 1 साल का रिलैक्सेशन और चाह रहे थे एज में, उनके लिए है। और दूसरी राहत भरी खबर इन लोगों के लिए है जिन्हें ये लग रहा था कि 3 महीनों का समय केवल मिला हुआ है, 90 दिनों का, और हमें अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का, हाई स्कूल का, इंटर का सब कुछ दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी है और ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें भी पढ़नी है। उसके अलावा फर्स्ट सेक्शन में पेडागोजी भी पढ़नी है, और रीजनिंग भी, उत्तराखंड और इंडिया का जीके भी पढ़ना है। कई लोग आप में से कंफ्यूज इस बात से हैं कि वो उसे जीके को जीएस समझ रहे हैं, जनरल स्टडी समझ रहे हैं, जबकि उसमें जीके लिखा गया है जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी में किन किन चीजों की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी वो मेंशन भी किया है। तो कई लोग इस बात से परेशान हैं कि कितना ज्यादा पढ़ लें, क्या क्या पढ़ लें। उसके अलावा रीजनिंग भी है। कुल मिलाकर के 50 नंबर का ये और बाकी के 50 नंबर का अपना सब्जेक्ट, इसको पढ़ने की एक चुनौती आपके सामने थी। हालांकि हमारा प्लेटफॉर्म आपको पहले 50 नंबरों के लिए पूरी तरह से मदद कर रहा है। उसमें हम एमसीक्यू भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, और आगे चल करके हम उसमें मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं, जिनको आप लोग लगातार यूट्यूब से फॉलो भी कर रहे हैं। और कई लोगों ने उसे ऐप से भी ज्वाइन किया है, तो वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और एक बात और यहीं पर कहने की है कि हमारे ऊपर इस समय पूरे प्रदेश भर से, पूरे उत्तराखंड से इस बात का दबाव है कि एक पोस्ट निकली हुई है इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल की उस पोस्ट के लिए वो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहिए प्रवक्ता के रूप में। इस प्रकार की सेवा में रत लोग जो सेवारत हैं, वर्किंग हैं, उन्होंने, बहुत लोगों ने हमसे पूरे प्रदेश से ये मांग की है कि हम उसका भी सिलेबस चलाएं। तो ये तो बहुत अच्छी खबर थी कि हम उसे चलाएं, क्योंकि उसमें जो सिलेबस दिया गया है वो अपने एमएड के दौरान हमने सब पढ़ा है, या आप में से वो लोग जो एमएड हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उसका सिलेबस दिया गया है। और अच्छी बात ये थी कि वो मैंने पढ़ा था। लेकिन इसी समय आप देख रहे हैं, जिस समय ये हमें तैयारी का मौका मिला हुआ है, ठीक उसी समय भारत में सामान्य निर्वाचन है, और सामान्य निर्वाचन लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उसमें मेरी व्यस्तता की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है
कि जिस चीज़ की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं उसको 100% आपको बहुत विश्वसनीय तरीके से और वेल कंपटीशन के लेवल पर ले जाने के लिए हम डेडिकेटेड हैं, हम करेंगे। इसलिए हम एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बहुत डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं, इसलिए आप विश्वास बनाए रखें। क्या होगा इससे अगर 8 अगस्त तक का समय मिल जाता है तो उन लोगों को जिनको बहुत हड़बड़ी थी उन्हें, मतलब 8 अगस्त के बाद कभी होगा ऐसा, क्योंकि 8 अगस्त तक इनको अगली सुनवाई करनी है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक और समय, मतलब अगर यहाँ तो हमें लिखा गया था कि जुलाई में एग्जाम होगा, पर अगर ये अगस्त में होता है तो 1 महीने का समय तो एटलीस्ट वहां मिल जाएगा, और हो सकता है उसके भी बाद चला जाए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक खुशखबरी ये भी है कि हम अपनी चीजों को बहुत सिस्टमेटिक कर सकते हैं। हाँ, एक बात बहुत ध्यान की, इसका कतई भी यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी तैयारी को ढीला छोड़ दें, क्योंकि आपने देखा होगा पतंग जो ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ती है उसे डोरी नीचे बार बार खींचती है, और जो डोरी उसे खींचती है, जो डोरी उसे झटका देती है, वही उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए ये जो झटके मिल रहे हैं ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिल रहे हैं। जो इस अपॉर्चुनिटी को समझेगा वो अपने मेरिट में बहुत ऊपर चला जाएगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें अगर ये मौका मिलता है तो, और ऐसा संकेत है कि मिलेगा। और याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है इसमें, क्यों हुआ है ये कि कट ऑफ तिथि जुलाई 2023 की जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है क्योंकि रिक्त पद विज्ञप्ति जारी होने से पहले के हैं। ये जो जितने पदों पर अभी भर्ती हो रही है 1544 पदों पर, ये उससे पहले के हैं, ये अभी जुलाई 2024 के नहीं हैं, ये 2023 में ही हो चुके थे। इसलिए ये चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, ये कह रहे हैं कि अगर ये 2023 नहीं होता है तो इससे सेवा नियमावली, इससे एलटी सेवा नियमावली जो है 2014 में जो आई थी उसके नियम के उल्लंघन हो रहा है। अब क्या हाईकोर्ट के उसमें क्या डिसीजन आता है, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिए जाते हैं कोर्ट द्वारा। तो ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग और सभी लोग, क्योंकि हम सब टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ संविधान में अवसर की समानता का प्रावधान है अनुच्छेद 16 में, और ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है उन लोगों का जो इससे पहले वो उम्र रखते थे। मतलब जो 2023 में 42 साल के नहीं हुए तो उसके बाद हुए हैं, तो उनके अवसर को छीना जा रहा है। इसलिए ये मूल अधिकारों के हनन का विषय बनता है। आगे क्या होगा, कोर्ट करेगा फैसला, और हम भारत के संविधान पर और न्यायपालिका पर आस्था रखने वाले लोग हैं, जरूर हमारे हक में फैसला होगा। लेकिन एक बात यहाँ ये जान लेनी है, आप में से बहुत लोगों को ये चिंता और चुनौती थी कि ये जो अभी एज दी गई है उसका कैलकुलेशन कैसे करें, और हम उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ये बात भी देख लें। अभी क्या है कट ऑफ तिथि, ऐसा इस आधार पर देखें तो 1 जुलाई 2024 लिखी गई है, और अगर ये 1 जुलाई 24 जो है अगर 23 हो जाता है तो इसी में एक साल और पहले वाले लोगों को भी मौका मिलेगा। मतलब कैसे, जैसे जनरल वालों के लिए अभी कहा गया है कि 21 से 42 एज वाले लोग भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 21 एज किसकी होगी, जिसकी 1 जुलाई 2003 को डेट ऑफ बर्थ है। मतलब 1 जुलाई 2003 की पैदाइश वाले लोग, अगर वो बाकी योग्यता रखते हैं, बीएड हैं, टेट हैं और बाकी ग्रेजुएशन तो है ही हैं, ये हैं, तो 2003 वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन भर सकते हैं, 1 जुलाई 1982 1 जुलाई 1982 को जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग भी इस फॉर्म को अभी के अनुसार भर सकते हैं। और आगे अगर ये बदल जाएगा, 2023 हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो 82 वाले हैं इनमें से सन 1981 1981 वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये होगा अगर 1 साल की छूट मिलेगी। और यही छूट जैसे कैटेगरी वाइज हमारे यहाँ डिवाइडेड है, उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, जैसे लिखा गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी, डीएफएफ, ये डिपेंडेंट हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, इनको कह रहे हैं डीएफएफ, ये इनको 5 साल की छूट लिखी है। और इस आधार पर इनको 5 साल की छूट, मतलब जनरल को 82 वाले भरें और 5 साल इनको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, तो इनके लिए ये कट ऑफ क्या है, 1977। बाकी ये लास्ट वाली कट ऑफ तो ये रहेगी ही, 1 जुलाई 2003 तो रहेगी ही। अभी की कट ऑफ के हिसाब से 1 जुलाई 1977 वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की छूट मिलेगी तो ओबीसी, एससी, एसटी, डीएफएफ को, ये अगर 1976 में इनकी पैदाइश होगी तो ये लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। एक बात और,
विभागीय सेवा में जो लोग हैं, शिक्षा विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं 5 वर्ष की छूट में। लेकिन उनके साथ ये लिखा गया है कि उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हमने वो नोटिफिकेशन वाले वीडियो में ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से बताई हैं आपको, आपने देखी भी है वो, अगर नहीं देखी है तो देख लें उसे, उसमें बहुत सारी विस्तार से बातें और भी हैं। तो विभागीय सेवारत जो लोग हैं उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी, या अगर 5 वर्ष से कम उनकी नौकरी है तो उतने वर्ष की छूट मिलेगी। सपोज 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना जिसकी नौकरी को जितना समय हुआ, अगर 1 साल हुआ तो 1 साल की छूट मिलेगी। तो ये विभागीय सेवारत जो लोग हैं उन्हें अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो वो भी कौन से सन वाले? सन 76 तक के, 1976 तक के लोग इसे भर पाएंगे, ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये जो जनरल कैटेगरी है वो सन 1981 तक के, और जो SC ST होगा वो 76 तक के भर पाएंगे। आगे दिव्यांग श्रेणी को 10 साल की छूट है अभी तक के अनुसार। 52 एज वाले जो हैं, 52 ईयर एज वाले जो हैं, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1972 है, वो भर पा रहे हैं। अगर 1 साल की और छूट मिलती है तो ये 71 वाले भी भर पाएंगे। अधिकतम छूट इनके लिए है, दिव्यांग श्रेणी के लिए। एक्स आर्मी को 3 वर्ष की छूट है, मतलब जनरल कैटेगरी की अपेक्षा। तो ये लोग अभी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1979 है, वो लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। अगर छूट मिलती है तो आगे चल करके 78 वाले, 1978 वाले भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो अब देख लें आखिर में, एक्स आर्मी वाले अगर ये छूट मिल जाती है तो, और जिस बात की पूरी संभावना है, तो ये 1978 वाले भर पाएंगे, दिव्यांग श्रेणी में 71 वाले भर पाएंगे, विभागीय सेवा, OBC, SC ST DFF वाले अधिकतम, ये जो 5 वर्ष की छूट है उसमें सन 1976 1976 वाले लोग फॉर्म भर पाएंगे, और जनरल कैटेगरी में 1981 वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। एक बड़ी राहत होगी। और ये बड़ी राहत थोड़ा ऐसा भी संकेत है, इस बड़ी राहत से कुछ अनुभवी लोग जो लगातार तैयारी कर रहे थे पर इस 1 साल की छूट न मिलने की वजह से कंपटीशन से बाहर हो गए थे, वो लोग कंपटीशन में आएंगे। तो नए लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एग्जाम निकालना जानते हैं। तो इसलिए जो लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, अभी से अच्छी प्रिपरेशन को, उन लोगों को अभी से जुट जाना चाहिए। और चैनल को अगर आपने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और LT की एक सीरीज यूट्यूब पर तो आ ही रही है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें से, सिलेबस में से आपको लगते हैं, वो हमें शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे। जल्दी ही हिंदी की सीरीज आपके पास आ रही है, और SST के भी कुछ टॉपिक आपके लिए लाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ें आप तक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ पहुंचा सकें, क्योंकि क्वालिटी से समझौता हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आदर्श वाक्य है, सपना आपका, सच हम करेंगे। तो भरोसा बनाए रखिए। जितने नंबर की हमने जिम्मेदारी ली है वो हम आपको बेहतर कराएंगे। और आप जिन लोगों को ये दोहरा फायदा मिलना है, एक एज वालों को और एक एग्जाम डेट लेट होने से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। और आप चाहें तो हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जहां से भी आप देख रहे हो, लेकिन अपनी तैयारी को बहुत सिस्टमेटिक करें। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ कंप्लीट कोर्स है, मतलब लगातार उसमें वीडियोज आ रहे हैं, बाकी जो अभी तक डाली जा चुकी हैं वो हैं, और डेमो के रूप में आप यूट्यूब की वीडियोज देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए, इसी तरह से अवेयर लोगों की तरह देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।